ने बीजेपी के इंडी गठबंधन पर डबल अटैक की। योगी और शाह अपनी हर चुनावी रैली में इंडी अलायंस के नेताओं को आड़े हाथों ले रहे हैं। आरक्षण, राष्ट्रवाद और गौकशी के मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से विपक्ष का घेराव किया जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। उत्तर प्रदेश के संबल में सीएम योगी आदित्यनाथ का तंज, जिसमें उन्होंने कहा राहुल और अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए दोनों की तोड़ी अनाड़ी हाथों में ट्रैक्टर जैसी है दोनों की जोड़ी। ये माफियाओं को गले लगाकर उसका हार बनाते हैं, योगी आदित्यनाथ ये बात कह रहे हैं। योगी एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के संभल में चुनावी सभा करने पहुंचे थे। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि ये जोड़ी बेमेल है, इससे पहले भी साथ आए थे लेकिन कुछ नहीं हुआ। दो लड़कों की जोड़ी पर योगी आदित्यनाथ का हमला, निशाने पर था इंडिया अलायंस। और लगातार चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, विपक्ष को ऐसे ही निशाने पर रख रहे हैं। कांग्रेस और सपा का गठबंधन ऐसे है जैसे किसी अनाड़ी हाथों में कोई ट्रैक्टर दे दिया जाए और कहा जाए कि चला लो, तो वह किसी के ऊपर चढ़ा देगा। यह स्थिति है इन लोगों की। तो ये दो लड़कों की जोड़ी तो यही है। ये लोग माफिया और अपराधियों को गले का हार बनाते थे, उनका महिमा मंडन करते थे, संतों को प्रताड़ित करते थे और शरीफ लोगों को व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे। और आज आप देख रहे होंगे कि बेटी और व्यापारी सुरक्षित है, किसान अन्नदाता किसान का सम्मान हो रहा है, नौजवान को नौकरी और रोजगार मिल रहा है, अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण भी हो रहा है, वहां राम लला विराजमान हो रहे हैं, और दूसरी तरफ माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकल रही है। तो योगी आदित्यनाथ सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने संभल की रैली में समाजवादी पार्टी को परिवारवाद के मुद्दे पर भी घेरने की कोशिश की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने परिवारवाद पर समाजवादी पार्टी को घेरा। अखिलेश यादव को परिवारवाद को लेकर के घेरा। अपने ही परिवार के सभी लोगों को टिकट दिया जा रहा है, इनको कोई भी दूसरा यादव लड़ाने के लिए नहीं मिल रहा। अपने ही परिवार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं अखिलेश यादव। दरअसल अखिलेश यादव के परिवार से इस बार 5 लोग चुनावी मैदान में हैं और यही मुद्दा है कि अखिलेश यादव पर योगी आदित्यनाथ हमलावर हैं परिवारवाद के मुद्दे पर। सुनिए परिवारवाद पर कैसे घेर रहे हैं योगी। अब तो कांग्रेस के लोगों को बुलडोजर से भय लगने लग गया है, भय लग रहा है। उनको माफिया और अपराधी शरीफ लगते हैं। इस समाजवादी पार्टी के लोगों को तो आप देख रहे होंगे क्या कर रहे हैं। एक ही परिवार के सभी लोग, यानी कोई अजीत यादव नहीं मिला, उनको कोई नहीं मिला। एक कन्नौज से, एक मैनपुरी से, एक को बदायूं से, एक को फिरोजाबाद से और एक को आजमगढ़ से, एक ही परिवार में। बाकी परिवार, बाकी इतनी बड़ी आबादी में से कोई दूसरा यादव मिला ही नहीं। तो परिवारवादी राजनीति को तो अब दिन गए। आप तैयार है ना इसको जवाब देने के लिए तैयार है ना कि परिवारवादी राजनीति नहीं होगी। तो परिवारवाद के मुद्दे पर एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा। मैं आपको बताऊं कि 5 लोग एक ही परिवार के हैं, यानी अखिलेश यादव के परिवार के 5 लोग इस बार चुनावी मैदान में और बड़ी बड़ी सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। विनोद हमारे सहयोगी लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी को लेकर योगी आदित्यनाथ हमलावर थे, क्योंकि ये जोड़ी पहले भी चुनावी मैदान में गई तो इसका कोई खास असर नहीं था और इसी पर योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा। साथ ही साथ इससे पहले भी जिन मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ या बीजेपी को फायदा हुआ है वो मुद्दा है परिवारवाद का, और एक बार फिर से इस चुनाव में इस मुद्दे पर अखिलेश यादव को घेरने की पुरजोर कोशिश योगी आदित्यनाथ की। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी है उसमें ये तय है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी को परिवारवाद के नाम पर घेरा जाएगा। लगातार हमने देखा होगा कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री भी इस परिवारवाद पर यादव परिवार के 5 लोग को चुनाव मैदान में उतारने पर सवाल उठा चुके हैं। गृह मंत्री जब आए थे मैनपुरी में तब भी उन्होंने इस बात को लेकर घेरा था उनको, और 2 लड़कियों की जोड़ी को प्रधानमंत्री ने भी बताया कि ये फ्लॉप जोड़ी है कि फिल्म अब दोबारा जो
जो है रिलीज नहीं हो पाई उत्तर प्रदेश में, ये फ्लॉप हो चुके हैं पहले भी। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर बीजेपी ने घेर रही है। सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जितनी भी जनसभाएं हो रही हैं, एक बात वो बहुत प्रॉम्प्टली हर जगह उठाते हैं, कानून व्यवस्था का मुद्दा, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा। और ये वो मुद्दा जिस पर वो विपक्ष को घेर भी सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि हमारी सरकार में आज महिलाएं सुरक्षित हैं, आम लोग सुरक्षित है, व्यापारी सुरक्षित है, किसान सुरक्षित है। लेकिन जब सपा और बसपा की जैसे सरकारें होती हैं, तब ये माफिया जो है वो सुरक्षित होते हैं। ये सरकारें उन माफियाओं को ही प्रश्रय देती है, उनकी सुरक्षा करती है, बाकी आम जनता के जो है वो हिफाजत करने में। लेकिन परिवारवाद का मुद्दा विनोद ट्राइड एंड टेस्टेड है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिससे उन्होंने विपक्ष पर हमेशा निशाना साधा और उसका फायदा भी हुआ। इस बार के चुनाव में कितना फायदा पहुंचाता है देखने वाली बात है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि गौकशी को लेकर के भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर योगी आदित्यनाथ ने वार किया है। गौकशी करने वालों के लिए जहन्नुम के द्वार खुलेंगे, ये कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम गौमाता की रक्षा के लिए अपनी जान दे देंगे। ये बहुत बड़ी बात कही है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। इससे पहले भी गौकशी के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा था। एक बार फिर से गौकशी का मुद्दा चुनाव में कैसे आया, सुनिए जरा। ये कांग्रेस और सपा बसपा वालों को क्या गौ माता को काटने की छूट देंगे क्या आप? क्या ये पाप करेंगे क्या? अरे पाप करने के लिए हम नहीं बैठे हैं। और अगर कोई पाप करने में भागीदार बनता है तो हम उसके साथ भागीदार नहीं बनेंगे, बल्कि गौ माता की रक्षा करने के लिए अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन गौ माता का बाल बांका नहीं होने देंगे। ये कहते हैं हम उनकी रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता देंगे, ये गफलत में है। अरे उत्तर प्रदेश में हम लोग गौकशी करने की बात तो दूर, कोई उसके बारे में भी सोचेगा ना तो उसको जहन्नम के द्वार उसके लिए पहले खुल जाएंगे, गौ हत्या बाद में करेगा।